आज हम मैग्नीशियम और विटामिन डी के बीच के इंटरकनेक्शंस की बात करेंगे। मैग्नीशियम विटामिन डी का किस तरीके से स्विच के रूप में काम करता है, इसको समझने की जरूरत है। द जर्नल ऑफ द अमेरिकन ऑर्थोपैडिक एसोसिएशन 2018 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिव्यू प्रस्तुत करता है, जिसमें यह दिखाया है कि मैग्नीशियम की कमी के कारण विटामिन डी स्टोर तो हो जाता है, लेकिन वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज ही नहीं हो पाता है। तो आईसीएमआर और एम्स के तमाम ऐसे रिसर्च बताते हैं कि भारतीय डाइट में फाइटेट्स की मात्रा अधिक होने के कारण मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन कम हो पाता है। मैग्नीशियम उस ऊर्जा के पैकेट्स के उत्पादन के लिए ज़रूरी हैं जो सर्दियों में शरीर का तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। मैग्नीशियम के और भी रोल हैं, हमारे नींद और मूड के एलिवेशन में सेरोटोनिन के साथ कनेक्टेड है। नमस्कार, आज हम मैग्नीशियम और विटामिन डी के बीच के इंटरकनेक्शंस की बात करेंगे। इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भी विटामिन डी अगर ले रहे हैं और फायदा नहीं हो रहा है तो मिलिए उस गुप्त साथी से जिसके बिना विटामिन डी काम कर ही नहीं सकता है। आज हम एक ऐसे मेडिकल पैराडॉक्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे क्लिनिक में हर दूसरे दिन देखने को मिलता है। लोग सालों से विटामिन डी के हाई डोज वाले सप्लीमेंट्स, जो 60 के इंटरनेशनल यूनिट्स वाले कैप्सूल्स आ रहे हैं, पेशेंट्स लेते रहते हैं। उनके ब्लड में विटामिन डी का लेवल भी नॉर्मल दिखता है, लेकिन इसके बावजूद उनकी हड्डियां अभी भी दर्द कर रही होती हैं और रात में नींद नहीं आती। ब्रेन का फंक्शन जो विटामिन डी से कनेक्टेड है वह भी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो सवाल यह है कि विटामिन डी अगर शरीर में मौजूद है तो अच्छी तरीके से फंक्शन क्यों नहीं कर पा रहा है? इसका जवाब विटामिन डी में नहीं, बल्कि उसके साथ छिपे हुए उसके दोस्त, उस गुमनाम खनिज में, मिसिंग मिनरल में छिपा हुआ है, जो विटामिन डी को एक्टिवेट करता है, उसे सक्रिय बनाता है। आज हम बात करेंगे मैग्नीशियम की, वह कोफैक्टर जिसके बिना विटामिन डी आपके शरीर में एक बंद तिजोरी की तरीके से है, जो बहुत ही फायदेमंद तो है लेकिन बेअसर बना रहता है। तो हम मिस्टर मेहता के कहानी से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। 62 ईयर ओल्ड मिस्टर मेहता एक जागरूक व्यक्ति। उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस के शुरुआती लक्षण थे। वे नियमित रूप से विटामिन डी और कैल्शियम ले रहे थे, लेकिन पिछले 6 महीनों से उन्हें गंभीर मसल्स क्रैम्प्स, मांसपेशियों में ऐंठन और एंजाइटी रहने लगी। जब उन्होंने हमसे पूछा, डॉक्टर क्या मेरा विटामिन डी कम है, तो हमने उनका विटामिन डी के अलावा सीरम मैग्नीशियम का लेवल भी चेक कराया। रिजल्ट्स में देखने को मिला कि उनका मैग्नीशियम का लेवल बॉर्डर लाइन लो था। जैसे ही हमने उनकी डाइट में मैग्नीशियम को जोड़ा तो न केवल उनकी ऐंठन बंद हुई, बल्कि उनका बोन डेंसिटी स्कोर भी सुधरने लगा। मिस्टर मेहता का यह मामला साबित करता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट इंटरैक्शन को समझे बिना सप्लीमेंट्स का ज्ञान हमारा अधूरा है। मैग्नीशियम विटामिन डी का किस तरीके से स्विच के रूप में काम करता है, इसको समझने की जरूरत है। कैसे विटामिन डी को एक्टिव करने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है, उसके मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को जानना जरूरी है। विटामिन डी जो हम धूप या सप्लीमेंट से लेते हैं वह इनएक्टिव यानी निष्क्रिय होता है। एंजाइमेटिक एक्टिवेशन के लिए विटामिन डी को लीवर और किडनी में हाइड्रोक्सिलेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ताकि वो सक्रिय रूप में 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन डी, जिसे शॉर्टकट में विटामिन D3 कहते हैं, एक्टिव विटामिन कहते हैं, उसमें बदलने के लिए ऐसा जरूरी होता है। इस प्रक्रिया में कई सारे एंजाइम्स काम करते हैं जिनके लिए मैग्नीशियम बेहद जरूरी होता है। इस चीज को समझिए। अगर आप सनरे से विटामिन डी के बनने की प्रक्रिया को देखेंगे तो पहले स्किन के नीचे पाए जाने वाले कुछ बेसिक मटेरियल कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद वो मटेरियल जाते हैं लीवर में, फर्दर उनका एक्टिवेशन होने के लिए वो किडनी में जाते हैं और किडनी के बाद बन पाता है विटामिन डी। विटामिन डी के इस पूरे बनने की प्रक्रिया में
कई सारे अंगों का और मैग्नीशियम का बड़ा रोल होता है। स्किन से लेकर लीवर से लेकर किडनी तक की इस पूरी प्रोसेस में मैग्नीशियम डिपेंडेंट एंजाइम्स का बड़ा रोल होता है। इतना ही नहीं, विटामिन डी को शरीर के अंगों तक पहुंचाने वाला विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन भी मैग्नीशियम के बगैर काम नहीं कर सकता है। आप जानते हैं विटामिन डी एक प्रो हार्मोन की तरह काम करता है। ये सेल के भीतर पहुंचता है और पहुंचने के बाद अपना एक्शन दिखाने के लिए एक्टिवेशन कराता है। विटामिन डी की मदद से बहुत सारे सेलुलर प्रोसेस एक्टिवेट होते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि विटामिन डी सेल्स के भीतर अंदर जाए, अंदर घुसे। इस प्रोसेस में विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन की ज़रूरत होती है और वो भी बिना मैग्नीशियम के काम नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम कम है और विटामिन डी कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है तो कैल्शियम हड्डियों तक नहीं पहुंच पाती है, वो इधर उधर रैंडम जगहों में जाकर के पहुंचती रहती है। सामान्य तौर पर कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचना चाहिए, लेकिन वहां ना पहुंच करके ये हमारे आर्टरीज और किडनी में जाकर के जमा होने लगती है, वहां के ब्लड वेसल्स के सरफेस पर जाकर के चिपकने लगते हैं, जिसे हम वैस्कुलर कैल्सिफिकेशन कहते हैं। रिसर्च के एविडेंसेस की बात करें तो वैश्विक और भारतीय डेटा बताते हैं, केवल थ्योरी नहीं है बल्कि इसके पीछे ठोस एविडेंसेस हैं। द जर्नल ऑफ द अमेरिकन ऑर्थोपैडिक एसोसिएशन 2018 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिव्यू प्रस्तुत करता है, जिसमें यह दिखाया कि मैग्नीशियम की कमी के कारण विटामिन डी स्टोर तो हो जाता है, लेकिन वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज ही नहीं हो पाता है। यानी विटामिन डी के शरीर में पूरे यूटिलाइजेशन के लिए मैग्नीशियम की ज़रूरत होती ही है। NHANES स्टडी जो यूएसए में हुआ था, हजारों लोगों पर यह स्टडी की गई थी, जिससे पता चला कि जो लोग पर्याप्त मैग्नीशियम लेते हैं उनमें विटामिन डी की कमी से होने वाली मृत्यु दर काफ़ी कम होती है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ICMR और एम्स के तमाम ऐसे रिसर्च बताते हैं कि भारतीय डाइट में फाइटेट्स की मात्रा अधिक होने के कारण मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन कम हो पाता है। भारतीय आबादी में विटामिन डी की व्यापक कमी का कारण मैग्नीशियम के साथ जोड़ करके देखा जा सकता है, क्योंकि भारतीयों के डाइट्स में फाइटेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, जो सीधे तौर पर मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन को नहीं होने देती है। अल्टीमेटली भारतीय आबादियों में, इंडियन पॉपुलेशंस में विटामिन डी सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसका बड़ा कारण यह है कि मैग्नीशियम की सब क्लिनिकल कमी। अब विंटर कनेक्शन पर इस पे चर्चा करें तो मैग्नीशियम और विंटर हेल्थ यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर्दियों में मैग्नीशियम का इम्पॉर्टेंस हमारे मेटाबॉलिक हीटिंग के लिए ज़रूरी होता है। मैग्नीशियम ATP जो ऊर्जा होती है, हमारे ऊर्जा के पैकेट्स होते हैं, मैग्नीशियम उस ऊर्जा के पैकेट्स के उत्पादन के लिए ज़रूरी हैं, जो सर्दियों में शरीर का तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम के और भी रोल हैं, हमारे नींद और मूड के एलिवेशन में सेरोटोनिन के साथ कनेक्टेड है। मैग्नीशियम गाबा रिसेप्टर्स को नियंत्रित करता है, जो सर्दियों की लंबी रातों में गहरी नींद और विंटर डिप्रेशन से लड़ने के लिए ज़रूरी होता है। सर्दियों में सेरोटोनिन की मात्रा कम होने लगती है, जिसके कारण मूड लो होने लगता है। इसके पीछे सेरोटोनिन का लेवल डाउन जाना प्रमुख लक्षण होता है, और सर्दियों में सेरोटोनिन का लो लेवल मैग्नीशियम के साथ कनेक्टेड है। इस तरीके से हम कह सकते हैं मैग्नीशियम की आवश्यकता न सिर्फ हमारे विटामिन डी के काम करने के लिए, और अगर आप विटामिन डी के मल्टीपल फंक्शंस को देखें तो सीधे कोरिलेट कर सकते हैं कि विटामिन डी का न सिर्फ हड्डियों की मजबूती के लिए, मसल्स के एक्टिवेशन के लिए, हमारे ब्रेन के एक्टिवेशन के लिए, हमारे गट के हेल्थ के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के एक्टिवेशन के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है, और उस विटामिन डी को काम करने के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। बाकी मैग्नीशियम हीट की जनरेशन वाले रिएक्शंस में, हमारे नींद को बेहतर बनाए रखने के लिए, मूड को बेहतर बनाए रखने वाले रिएक्शंस में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
तो मैग्नीशियम की मात्रा को कैसे बेहतर बनाया जाए? मैग्नीशियम फर्स्ट अप्रोच क्या हो सकता है? हम जानते हैं आप एक हाईली इंटेलेक्चुअल दर्शक हैं, तो इसके समाधान के लेवल पर बात करें तो कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, बादाम, पालक और डार्क चॉकलेट मैग्नीशियम के बेहतरीन स्रोत हैं। सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हैं तो सप्लीमेंट के चुनाव करते समय मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह पर मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट या साइट्रेट को प्राथमिकता दें। इनकी बायो अवेलेबिलिटी बेहतर होती है। आगे डिस्कशन में जाने से पहले मैं आपको चेतावनी दे दूं, किडनी के मरीजों को बिना डॉक्टरी सलाह के मैग्नीशियम सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। विटामिन डी एक टीम प्लेयर के जैसा है, वह सोलो परफॉर्मर नहीं है। अगली बार जब आप अपने विटामिन डी की खुराक लें तो खुद से पूछें, क्या मैंने अपने मैग्नीशियम का ख्याल रखा है? क्योंकि बिना मैग्नीशियम के विटामिन डी का काम अधूरा रह जाएगा। विज्ञान का मतलब केवल जानकारी नहीं, बल्कि सही तालमेल को समझना भी है। यह वीडियो आप अपने उन सभी लोगों से साझा करें जो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स को गलत तरीके से ले रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो का मकसद आपका और आपके अपनों का स्वास्थ्य बेहतर रखना है। इस वीडियो में शामिल की गई जानकारियों के लिए हमने कुछ रेफरेंसेस की मदद लिया जो दुनिया भर में शानदार रिसर्च हुए हैं, उनके एविडेंसेस को भी शामिल करने का प्रयास किया, जिसमें जर्नल ऑफ द अमेरिकन ऑस्टियोपैथिक एसोसिएशन जो 2018 में एक रिसर्च करता है जिसमें रोल ऑफ मैग्नीशियम इन विटामिन डी एक्टिवेशन एंड फंक्शन, इस पर लेकर के शानदार सा रिसर्च हुआ था। यह पेपर स्पष्ट करता है कि मैग्नीशियम के बिना विटामिन डी निष्क्रिय बना रहता है। 2013 में एक रिसर्च हुआ था, द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन, जिसमें टॉपिक था मैग्नीशियम स्टेटस एंड सप्लीमेंटेशन इन्फ्लुएंस विटामिन डी स्टेटस एंड मेटाबॉलिज्म, रिजल्ट फ्रॉम ए रैंडमाइज्ड ट्रायल। इसी तरीके से नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन सर्वे, उसके कई सारे डेटा एनालिसिस बताते हैं जो साबित करते हैं मैग्नीशियम के इंटेक और विटामिन डी के इंटरैक्शन का शानदार इंटरकनेक्शंस के बारे में। इसी तरीके से न्यूट्रिएंट्स जनरल 2020 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जो बताती है कि मैग्नीशियम और विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से इम्यून सिस्टम का डिसफंक्शन होता है। तो इस तरीके से हमने कई सारे जगहों से इस रिसर्च के आंकड़ों के आधार पर इसे साबित करने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।